तो लास्ट लेक्चर में मैंने सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मींस डेटिव बॉन्ड होता है। एज अ मेटल जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एज अ लिगेंड जनरली न्यूट्रल स्पीसीज या तो फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ओके, इतना हमने पढ़ा। अब साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड वर्नर, तो उसने एक थ्योरी दी, थ्योरी का नाम है वर्नर्स थ्योरी। चलो अब ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। थ्योरी का नाम है वर्नर्स थ्योरी, तो चलो ध्यान रखना। अब ये जो वर्नर्स थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू हिम, अब उसने क्या किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया दोनों का डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन लिया। अगेन अल्फ्रेड वर्नर ने कार्बन कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन लिया, और हर बार डिफरेंट प्रोपोर्शन से फिर उन्होंने ये फाइंड आउट किया, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हर एक मेटल आयन की दो टाइप्स की दो टाइप्स की वैलेंसी होती है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन, एंड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वर्नर metals contain two types of valencies. Number one, primary valency, and another is secondary valency. First is primary, another is secondary. Now in a primary valency, generally this valency is attached by ionic bond, और यहां पे this valency is attached by coordinate covalent bond. Again, this valency is attached by ionic bond and this valency is attached by coordinate covalent bond. मतलब जो भी लोन पेयर्स एक्सेप्ट होते हैं ना, that is secondary valency, और जो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता है that is primary valency. It is equal to the positive charge of metal ion. मतलब मेटल आयन का जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा ना, that is our primary valency, and it is equal to the number of lone pairs accepted by metal ion. मतलब कितने लोन पेयर्स एक्सेप्ट होते हैं, that is our secondary valency. This valency is satisfied by नेगेटिव आयंस। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव आयंस चाहिए। ओके, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए जनरली हमें नेगेटिव आयंस चाहिए। तो दिस वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। अनदर साइड, दिस वैलेंसी is satisfied by negative ion or neutral molecule. ओके, और इसका एक एक्सेप्शन है कि some positive ions are also having a characteristic to donate a lone pair. मतलब positive ligands
और वो कौन कौन से? तो दो ही है, NO प्लस एंड NO2 प्लस। तो ये है एक्सेप्शन। मैंने बताया ना कि ये वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है सिर्फ नेगेटिव और न्यूट्रल से, लेकिन पॉजिटिव से भी होती है, और उसके दो ही एक्सेप्शंस है। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, द कंपोनेंट्स which are attached by primary valency are ionizable। और यहां पे हम लिखेंगे द कंपोनेंट्स विच आर अटैच्ड बाय सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट आयोनाइजेबल। ओके, तो मतलब वो आयोनाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए। चलो, अब यहां पे किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में। हेलो सर। यस। हाँ सर, આપણે પેલા મેટલની ઘણી વાર નહીં Fe1 પછી Fe2 એટલે 2+3+ અલગ અલગ એક જ મેટલના ચાર્જ હતા એ આના हाँ, तो લીધે वो હોય? जो पॉजिटिव आयंस होता है ना, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, और वो बैलेंस होगा नेगेटिव आयंस से। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब उसका जो भी चार्ज हो, लेकिन वो कितने लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकता है, दिस नंबर इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली है हाँ। क्या? प्राइमरी वैलेंसी में हम जनरली क्या देखते हैं कि उसका पॉजिटिव चार्ज कितना है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है लोन पेयर्स एक्सेप्ट करने की, कितने लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकता है, 4, 5, 6। सो दिस नंबर इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब देखो, COCl3 वो न्यूट्रल सब्सटेंस था, अमोनिया वो भी न्यूट्रल था, लेकिन हर एक बार डिफरेंट प्रोपोर्शन से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के सब्सटेंसेस मिलते हैं विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। तो हर बार डिफरेंट मिलते हैं, मतलब हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट, पूरा कंपाउंड डिफरेंट। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और फिर उसने, अल्फ्रेड वर्नर ने, ये फाइंड आउट हुआ कि हर एक मेटल की दो टाइप की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी जो हमें दिखती है कि भी क्या चार्ज है वो, और सेकंड क्या, इंटरनल, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है लोन पेयर्स एक्सेप्ट करने की, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। अब बोलो, तो ये है अपनी सेकेंडरी वैलेंसी। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, यस सर। अभी भी स्टेटमेंट्स बाकी है किसके? चलो, इनडायरेक्टली भाई मैंने दूसरा एक आपको डिफरेंस करवा दिया। Okay, state 4 differences between primary and secondary valency, तो 1, 2, 3 and 4। Okay, और वर्नर्स थियरी में यही लिखना है, primary valence is this, secondary valence is this, primary valence is this, secondary valence is this। Okay, बस ये लिखना है, this valence is satisfied by negative ions where secondary valence is satisfied by negative or neutral molecule। नीचे लिखना है exception NO plus और NO2 plus। नेक्स्ट, अब आता है इसमें कि सपोज हमने लिया सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी is equal to coordination number। coordination number मतलब how many lone pairs are accepted, how many ligands are attached with the particular metal ion। So this number is known as coordination number। okay, चलो, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं CO NH36Cl3। चलो, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो याद हो तो ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐसे फाइंड आउट करते थे, X then 6 into 0 plus 3 into -1 and total is 0, so X will be +3। so this +3 is our primary valency। and how many lone pairs are accepted by cobalt
अब 1 अमोनिया, याद हो तो एक अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर था, तो ऐसे कितने अमोनिया है? कितने अमोनिया है? यस 6। ओके, तो ये जो 6 अमोनिया, हाँ, तो 1 अमोनिया कैन डोनेट 1 लोन पेयर, सो 6 अमोनिया molecules can donate 6, so this secondary 6 is our secondary valence। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपको ये पूछे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कितना होगा? 6, वही सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उन सबकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। दैट्स व्हाई इफ आई राइट ML4, तो उसकी दो टाइप्स की जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर। अगर ML6 होती है तो उसकी जनरली होती है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, इट हैज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ओके, तो चलो, तो ये हुआ अपना वर्नर्स प्रिंसिपल। तो चलो टेक्स्ट बुक्स में से एक बार देख लेते हैं। तो चलो अब जाके हमने ये थ्योरी अभी कंप्लीट की, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अल्फ्रेड वर्नर, a Swiss chemist, was the first to formulate his ideas about the structures of coordination compounds. He prepared and characterized a large number of coordination compounds and studied their physical and chemical behavior by the simple experimental techniques. Werner proposed the concept of primary valency and secondary valency for the metal ion, and the binary compounds such as COCl3, COCl2, PdCl2 have primary valency 3, 2, and 2. In a series of compounds, cobalt 3 chloride with ammonia, it was found the sum of the chloride compounds could be precipitated as AgCl and some not। मतलब ब्रैकेट के बाहर जो होगा ना, अब ये 3Cl देता है देखो फर्स्ट में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा पता है? ब्रैकेट के बाहर 3Cl होंगे। कैसे? हम्म, ओके, तो CONH3 6Cl3, तो ब्रैकेट के बाहर देखो 6NH3 है ही, ओके, और Cl3, तो ब्रैकेट के बाहर 3Cl थे, इसलिए यहाँ पे आपको 3 मोल AgCl मिला। अब देखो यहाँ पे 2 मोल AgCl, तो उसका मतलब क्या होगा पता है? CONH3 5Cl और बाहर 2Cl2, मतलब ब्रैकेट के बाहर
ओके, ब्रैकेट के बाहर, अरे गलती कर दी, दो Cl, फिर इसके बाद 1 मोल AgCl, उसका मतलब हुआ 4 Cl NH3 अंदर और 2 Cl अंदर और एक ही Cl बाहर, ब्रैकेट के बाहर, एक ही Cl। ओके, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वो कौन सी प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होगा, और प्राइमरी वैलेंसी का मतलब हुआ, प्राइमरी वैलेंसी फिर उसका मतलब होता है कि वो आयोनाइजेबल है, तो फिर AgNO3 के साथ वो AgCl के प्रेसिपिटेट्स देंगे। ओके, तो चलो भाई, किसी को यहाँ पे डाउट कोई? સર यस, સર આ છેલ્લા જે બે છે કે 1 મોલ ઓફ COCl3 4NH3 એ એક જેવા બે કમ્પાઉન્ડ છે પણ બંનેના કલર કેમ અલગ અલગ છે? उसमें Cl एक दो बाहर या अंदर होते हैं, इसलिए Cl का प्रोपोर्शन प्रॉपर नहीं होता है, दैट्स वाई। ये जो लास्ट डेनवर की बात हो रही है ना, हाँ, उसमें NH3 एक बाहर होता है, इसलिए। तो मतलब जैसा लिगेंड और ऐसा कलर भी क्यों होता है, चलो वो लास्ट में एक थियरी दी है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, इससे वो क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां पे कोई डाउट? चलो अब और कोई? नो सर। ओके, चलो अब ध्यान यहां पे रखना। So these observations together with the result of the conductivity measurements in the solution can be explained if 6 groups in all, either chloride ions or ammonia molecule or both, remain bonded to the cobalt ion during the reaction। और तब जाके हमें यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं। यहाँ पे पूरा ब्रैकेट 1 और 3 Cl, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट 1 और 2 Cl। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन इनका जनरली डिफरेंट होता है, COCl2 NH3 4 Cl। हाँ, आपकी बात सही है। वैसे यहाँ पे कोबाल्ट चार्ज भी सेम है, ऊपर वही था ना, COCl2 NH3 4 NH3 4। Okay, last two compounds have the identical empirical formula but distinct the properties, such as the compounds termed as isomers। मतलब ये दोनों आइसोमर्स है, इसलिए। अरे हाँ, याद आया, इसके भी सीस और ट्रांस आइसोमर होते हैं, जैसे हमने 11th के 13 चैप्टर में पढ़ा ना। हाँ 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 हाँ, सॉरी, हाँ, मैं भी भूल गया था ये, मैं भी वही सोच रहा था क्यों ऐसा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये दोनों सीस और ट्रांस आइसोमर है, इसलिए। चलो अब ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स आपको पढ़ते हैं, चलो मैं पढ़ देता हूं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर normally ionizable and are satisfied by negative ions. Secondary valencies are non-ionizable, or these are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valence is equal to the coordination number and it is fixed for the particular metal. The ions group bound by the secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to the different coordination number। क्यों उसकी अरेंजमेंट क्यों प्रॉपर होती है? क्योंकि वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। चलो यही आया। इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच द स्पेटियल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये जो स्पेटियल अरेंजमेंट्स होती है ना, स्पेटियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिकल शेप। याद रखना होता है तो रख सकते हैं, स्पेटियल अरेंजमेंट मतलब जियोमेट्रिकल शेप्स। Continue. The species within the square bracket are coordination entities or complexes, and the ions outside the square bracket are called the counter ions। मतलब वो सिर्फ चार्ज बैलेंस करते हैं वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो वो पीछे आएंगे ही। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस दी है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, सेकेंडरी वैलेंसी। चलो, अगर 2 मोल AgCl मिलते हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होंगी? 2 मोल Cl मतलब दोनों Cl बाहर,
तो सेकेंडरी वैलेंसी बचा क्या? 4NH3। फोर होगी। ओके चलो, दूसरे में NiCl2.6H2O और उसमें भी 2 Cl बाहर है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6। वेरी गुड। चलो फिर PtCl4 2HCl, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl आर फॉर्म्ड, मतलब 0, तो उसका मतलब क्या हुआ? जूम एनोनेट पेन, हाँ विश्व पेन तो चल रही है, लेकिन थोड़ी मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है इसलिए। अरे क्या हुआ भाई? ओके हाँ, तो देखो थर्ड में PtCl4 2HCl, तो उसमें 0 है, तो सबके सब मॉलिक्यूल्स मतलब 4 Cl और 2 HCl वो सब ब्रैकेट के अंदर ही होंगे, दैट्स वाई 0। तो 4 Cl और 2 HCl पूरे के पूरे आ गए, सो दैट थर्ड में 6 होगा ना। चलो फोर्थ में 1 है तो क्या होगा? 4NH3 एंड 1 Cl, अरे 2 Cl, तो मतलब उसकी 6 होगी, और लास्ट में 0 है तो अगेन 2 Cl और 2 NH3 मतलब 4 सेकेंडरी वैलेंसी। चलो अब उन्होंने समझाया है जो मैंने पहले ले लिया था ना, ये व्हाट इज मीन्ड बाय डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज मीन्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स। तो अब जाके उन्होंने समझाया, देखो कार्नालाइट, तो उसमें सब आयंस की आपको टेस्ट मिलेगी, K+Cl-Mg2+, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया ना वही। मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट का नाम है मोर सॉल्ट, चलो याद रखना है कार्नालाइट फॉर्मूला। ओके ये है अपना कार्नालाइट, KCl MgCl2 6H2, मोर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 twice SO4 6H2, पोटाश एलम, यही एग्जांपल मैंने लिखा था। ओके फिर ये है अपना अल्फ्रेड वर्नर। चलो तो बेसिक वैसे क्लियर हो गया होगा सबका और सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके अब यहां पे कुछ टर्म्स दी है, ये टर्म्स एक बार आपकी क्लियर हो गई, देन आफ्टर you will be able to learn the complex compound chapter. Definitions of the some important terms pertaining to the coordination compounds, मतलब कुछ terms यहाँ पे explain की है। फर्स्ट है coordination entity, तो जो भी ब्रैकेट है ना अपना, the coordination entity constitutes the central metal atom and the ion bonded to the fixed number of ions or molecules. देखो COCl3 NH3 thrice is a coordination entity in which cobalt is surrounded by 3 ammonia and 3 Cl. Like NiCO4, तो उसमें क्या बोलेंगे? Ni metal is surrounded by और कार्बोनेट आयंस, 4 CO, कार्बोनेट नहीं है ये, कार्बन CO. मोनोऑक्साइड है, हाँ कार्बोनिल नाम है इसका। चलो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो PtCl2 NH3 twice, Pt is surrounded by क्लोरीन एंड अमोनिया, 2 Cl and 2 NH3। गुड। चलो FeCN6 4 माइनस, तो उसका मतलब क्या होगा? Cyanide and 6. How many? 6 surrounded. cyanide ions। good। and the CONH3 6 3 plus का मतलब क्या होगा? CO3 plus ion is surrounded by 6 NH3. 6 NH3। 6 NH3 ligands। very good। ओके चलो सेकेंड इज सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम का मतलब क्या है? सो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो बीच में जो मेटल आयन होता है ना, चलो फर्स्ट में NiCO4 में सेंट्रल एटम कौन सा कि जिसके सराउंडेड थे? Ni. चलो सेकंड में सेंट्रल एटम कौन सा? PT. कोबाल्ट। Pt। यहाँ पे Pt। ओके थर्ड में बोलो। Fe. Fe। एंड लास्ट में कोबाल्ट। कोबाल्ट। Cobalt. ओके
चलो तो ये है सेंट्रल एटम। NiCl2H2O4 बोलो चलो अब इसमें कोबाल्ट CO है Ni Ni हाँ, सेकंड में सॉरी निकल कोबाल्ट और CO थर्ड में Fe Fe Fe। तो ये है सेंट्रल मेटल आयन। चलो अब ये जो लिखा है ना लिगेंड्स, चलो वो मैं अभी बाकी रख रहा हूं, क्यों पता है? पूरा एक चार्ट लिखना है उसका, ओके, उसका पूरा एक चार्ट लिखना है, तो उसके बाद वो क्लियर होगा, मतलब आज ही अभी इसके बाद चलो, मतलब ये जो अपना सेकंड सेशन होगा ना तब। कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, एनीवन? अच्छा नंबर ऑफ શું કે પેલા લોન પેર नंबर ऑफ लोन नंबर ऑफ लोन पेयर्स accepted by central metal ion, atom good, of means coordinate number of हाँ secondary valency। हाँ second valence ओके चलो ये जो PTCl6 है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? PTCl6 2- लिखा है ना, 6 6, गुड। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? 2 minus रॉन्ग। ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नॉट sir 2 प्राइमरी वैलेंसी, 2- ना, ना sir तो हाँ सर प्लस सर +2। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ यहाँ पे दिया क्या है? PTCl6 2- दिया है, चलो सपोज इट इज X, देयर आर 6 Cl, और ये जो माथे पे लिखा है ना दैट इज द टोटल चार्ज। अगेन माथे पे जो लिखता है दैट इज टोटल चार्ज, तो X इक्वल्स क्या होगा? 4 ओके, सो दिस +4 इज द प्राइमरी वैलेंसी। तो चलो अब सबका क्लियर हो गया होगा। चलो अब ये लिगेंड के टाइप्स है कि C2O4 उसका चार्ज 2-, मतलब चलो अभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो पता चल गया होगा। चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ध्यानेश पढ़ो तो ये क्या लिखा है? सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आखू 3-4 लाइन ही है ना, हाँ 3-4 सर 5 ओके लाइन है, हाँ। the central atom or ion and the ligands attached to it are enclosed in square bracket and is collectively termed as the coordination sphere. और उसी को The हम एंटिटी बोलते थे, ionizable जस्ट मिनट, उसी को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते थे, पता है ना? लेकिन एंटिटी में हाँ पूरा का पूरा कवर होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या कवर होगा? जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वही, ओके। okay हाँ the तो दैट इज, ionizable yes हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। the ionizable groups are written outside the bracket and are called counterions. For example, in the complex K4 FeCN6, the coordination sphere is FeCN6 4- and the counter ion is K+. K+, ओके चलो कोऑर्डिनेशन पहले पॉलीहाइड्रन, चलो ये भी मैंने समझाया था कि ये जो बॉन्ड होता है ना वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इट हैज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सो द पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो अटैच होंगे। चलो 6 हुए तो ऑक्टाहेड्रल, 4 हुए तो 2 अरेंजमेंट मैंने बताया था, टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर, और 5 हुए तो 2 अरेंजमेंट्स, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या तो फिर स्क्वायर पिरामिडल। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सा है, ओके। चलो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आयन, चलो ये जी से अभी हम बाकी रख रहे हैं, क्यों? अभी वो आगे वाला थोड़ा बाकी है, कौन सा? ये लिगेंड्स। तो अब हम लिगेंड्स लेंगे।